हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी कॉलेज में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का तीसरा सीरीज़ है। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियोस नहीं देखी हैं तो फिर देख लीजिए। आइए देखते हैं फिर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च इज़ लोकेटेड इन। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है कानपुर में। डिस्क एंगल ऑफ डिस्क फ्लो कितना होता है? तो 40 to 45 डिग्री। और टिल्ट एंगल जब पूछे तो कितना होता है? तो टिल्ट एंगल ऑफ डिस्क फ्लो अगर क्वेश्चन आए तो वो होता है आपका 15 to 25 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केक इज नॉट ईडिबल? कौन सा केक ईडिबल नहीं है? तो इसमें से कैस्टर केक जो है वो ईडिबल केक नहीं है। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम। एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है? तो लैटिन वर्ड है। बायोफर्टिलाइजर आर। बायोफर्टिलाइजर क्या होता है? कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज गैस्टेशन पीरियड इन बफेलो। बफेलो में एवरेज गैस्टेशन पीरियड कितना होता है? तो वो होता है आपका 310 डेज, मतलब 310 दिन। पूसा क्रांति इज अ वैरायटी ऑफ। पूसा क्रांति किसकी वैरायटी है? तो ब्रिंजल की, बैगन की। अगला क्वेश्चन। जीरो टीलेज मीन्स अब्सेंस ऑफ। जीरो टीलेज का मतलब क्या होता है? जीरो टीलेज में हम लोग किसकी क्या नहीं करते हैं? तो जीरो टीलेज में हम लोग प्राइमरी टीलेज नहीं करते हैं, डायरेक्ट सेकेंडरी टीलेज करते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जीरो टीलेज मीन्स अब्सेंस ऑफ। तो जीरो टीलेज में हम जब प्राइमरी नहीं करते हैं तो अब्सेंस किसकी होगी? तो प्राइमरी टीलेज की। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि जीरो टीलेज मीन्स प्रेजेंस ऑफ, तो ओनली सेकेंडरी टीलेज होगा। अगर ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्या है? अब्सेंस है, तो अब्सेंस के लिए क्या हो जाएगा? प्राइमरी टीलेज। जीरो टीलेज में हम लोग प्राइमरी जो भू परिकरण क्रियाएं हैं उसको हम लोग नहीं करते हैं, प्राइमरी टीलेज ऑपरेशंस नहीं करते हैं। विच स्टेट हैज़ हाइएस्ट कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी? किस स्टेट में सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी है? तो वो है उत्तर प्रदेश। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंजीनियर्स चैन? इंजीनियर्स चैन की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 100 फीट। और गुंगटूर चैन की लंबाई कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 66 फीट। और रेवेन्यू चैन की लंबाई कितनी होती है? तो 33 फीट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीफी वेजिटेबल्स आर मेनली ग्रो इन विंटर सीजन। किस सीजन में? तो विंटर सीजन में क्या ग्रो की जाती है? तो लीफी वेजिटेबल्स। हु इज द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर? तो ये कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। श्री नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर है। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स पर हेक्टेयर इज नोन एज। क्या होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करना, पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर ग्रो करना क्रॉप्स के कॉस्ट। पर हेक्टेयर क्रॉप्स को उगाने के कॉस्ट को क्या बोलते हैं? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। विच प्लांट इज यूज फॉर बायोडीजल प्रोडक्शन? तो वो क्या होगा? जैट्रोफा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रोजन रिक्वायर्ड इज मोर एट विच स्टेज? तो किस स्टेज में ज़्यादा जरूरत होती है? तो ग्रोथ स्टेज में। किस स्टेज में? ग्रोथ स्टेज में। और सीडलिंग स्टेज में किसकी जरूरत होती है? तो फास्फोरस की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। टैग कलर ऑफ फाउंडेशन सीड बैग इज। फाउंडेशन सीड बैग का टैग कलर क्या होता है? तो वो होता है वाइट। और सर्टिफाइड सीड का टैग कलर क्या होता है? तो ब्लू होता है। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज। द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ बनाना इज नोन एज क्या होगा? तो स्पैडिक्स होगा। क्या होगा? स्पैडिक्स। विच इज ड्वार्फ वैरायटी ऑफ मैंगो? तो आम्रपाली। द केमिकल विच इज यूज टू किल वीड्स विदाउट हार्मिंग द प्लांट्स इज नोन एज क्या होगा? हर्बिसाइड्स। द एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स के पास भूमि जोत कितना होता है? लैंड होल्डिंग कितनी होती है? तो वो होता है आपका 1 to 2 हेक्टेयर।
वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो 1 जून। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज कॉज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 550 टाइम्स स्वीटर दैन शुगर? शुगर से 550 गुना मीठा क्या होता है? तो वो होता है सैकरीन। अमीबा बिलोंग्स टू फाइलम। अमीबा किस से संबंधित है, किस संघ से संबंधित है? तो वो है आपका प्रोटोजोन। किससे? प्रोटोजोन से। एज पर हिज एक्सपेरिमेंट मेंडल यूज द प्लांट। मेंडल ने किस प्लांट का यूज किया अपने एक्सपेरिमेंट्स में? तो पी, मटर का। थायराइड हार्मोन्स इज सीक्रेटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड से। मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटोज से। एनिमल फीडिंग ऑन ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस। जो एनिमल्स ग्रीन प्लांट्स पे यानी कि साग पे, हरे प्लांट्स पे जो फीड करती हैं उनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस, शाकाहारी बोलते हैं उनको। द एनिमल विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट्स आर कॉल्ड नॉक्टर्नल। क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल, निशाचर बोलते हैं। इन विच टाइप सेल डिवीजन क्रोमोसोम नंबर रीमेन अनचेंज्ड? तो क्या होगा? मिटोसिस। और जिसमें क्रोमोसोम नंबर, ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर का आधा हो जाएगा, उसमें क्या होगा? मियोसिस। और इसमें क्या है कि क्रोमोसोम नंबर सेल डिवीजन में सेम रह जाता है, नहीं चेंज होता है, तो इसको क्या हो जाएगा? ये किस प्रकार का सेल डिवीजन होगा? तो मिटोसिस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल इंसेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेनिफिशियल इंसेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिशियल इंसेक्ट? तो क्या होगा? तो सिल्क मोथ, जिससे हम लोग रेशम कीट प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं, सिल्क मोथ। विच वन ऑफ दिस अ पैरासाइट? क्या है? तो पैरासाइट क्या है? तो राउंड वॉर्म्स है। राउंड वॉर्म एक पैरासाइट है, परजीवी है। मोथ। विच वन ऑफ दिस अ पैरासाइट? क्या है? तो पैरासाइट क्या है? तो राउंड वॉर्म्स है। राउंड वॉर्म एक पैरासाइट है, परजीवी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिश कैन ब्रीद ऑल्सो इन एयर? तो ये क्या होगा? कैलनस। क्या होगा? कैलनस। ट्रिटिकल इज ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग व्हीट विद राई। राई और व्हीट का क्रॉस क्या है? तो ट्रिटिकल है। द साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज। साइनोबैक्टीरिया क्या कहे जाते हैं? तो उनको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज। क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गीज। विच वन इज नॉट गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट? तो क्या है? तो वो है ग्राम, चना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोशियस प्लांट? तो कौन सा है मोनोशियस? तो वो है आपका पपाया। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑफ C3 प्लांट्स। C3 प्लांट्स से फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है डार्क रिएक्शन में? तो वो बनता है आपका PGA, फास्फोग्लाइसिक एसिड। और C4 में क्या बनता है? तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड।